Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, बताना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। अगर तो एपी फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो यहाँ 6 पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, और अगर इसको हम लेट करें कि A1 यहाँ पर है 0.2, A2 है 0.22 और A3 0.222, A4 0.2222। तो यहाँ अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, डी अगर निकाल के देखें तो A2 माइनस A1 हम करेंगे तो A2 है यहाँ पर 0.22, जिसको हमने माइनस करना है 0.2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20.0, यानी कि ये आ गया 0.02। और इसी तरह अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 है यहाँ 0.222, इसको माइनस करना है हमने A2 से, तो A2 है 0.22। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 0.002। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हमने A2 माइनस A1 किया, यहां लिख सकते हैं हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब हमने A2 माइनस A1 किया तो हमारा जो डिफरेंस था वो आया 0.02, और जब A3 माइनस A2 किया तो हमें डिफरेंस में मिला 0.002, यानी कि जो ये डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर दी है वो एक AP नहीं है, यहां पर AP फॉर्म नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं इसका 7th पार्ट इसका देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है लिस्ट ऑफ नंबर्स 0, -4, -8, -12। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे कि AP फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए यहां हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू -4, A3 इज इक्वल टू -8, A4 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ D अगर हम निकालें तो हम करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ -4 और A1 है यहाँ 0, तो -4 -0 करेंगे तो -4 ही रहेगा। और अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 है यहाँ -8, माइनस A2 है यहाँ -4, तो यहाँ 2 साइन इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट लगा ली, तो ये हो जाएगा -8 माइनस इंटू माइनस +4, तो इसका भी आ जाएगा यहाँ पर -4। और अगर हम D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करते हैं तो A4 की वैल्यू है यहाँ पर -12, और माइनस करना है हमें A3 को, तो A3 है -8, तो यहाँ फिर से ब्रैकेट लगेगी क्योंकि 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -12 माइनस इंटू माइनस +8, और जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, -4 -4 -4, तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां पर हमें मिल गया इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, Therefore, it is an AP। ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है वो एक AP है, यहाँ पर AP फॉर्म हो रही है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर AP फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट 3
टर्म्स लिखनी है। तो यहां पर हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो A4 तक तो हमें गिवन है, तो यहां हमने निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस 4D। तो A है यहाँ 0 प्लस 4D, 4 मल्टीप्लाई D जो कि है -4। तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब यहां देखो प्लस इंटू माइनस, -4 4 जा 16। तो A5 यहां आ जाएगी -16। अब आगे A6 निकालना है, तो A प्लस 5D हम करेंगे। और जब A प्लस 5D हम करेंगे तो यहाँ A तो 0 ही है, 5 इंटू D है -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, -5 4 जा 20। तो 3 टर्म्स हमें निकालनी है, फर्स्ट निकाल दी, सेकंड निकाल दी। अब आगे एक और निकालनी है A7। तो उसके लिए हम कर लेंगे A प्लस 6D। तो A 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई D है -4। तो ये हो जाएगा -24। तो इस तरह ये निकल गई नेक्स्ट 3 टर्म्स। थैंक यू।